Hi everyone, how are you? I think everybody is good. मज़े में होंगे सब लोग. ये रिकॉर्डिंग मैं वीकेंड पे कर रही हूँ. इट्स संडे और वैसे भी आज वर्ल्ड कप का मैच है. या बट मैं देख नहीं रही हूँ. थोड़ी देर में लगाऊंगी मैं हॉटस्टार पे. तो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए, राइट. डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स की रीडिंग भी आ सकती है. आई डोंट नो अभी. मुझे ये चैनलिंग आज सुबह मैं कुछ देख रही थी लैपटॉप में ऐसी मूवी. तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी लाइक रिलेटेड टू मैन कि उनको ऐसा लगता है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब उनके कंधों पे है. चाहे वो बेटे हैं, मतलब कोई बेटा है या फिर भाई है या फिर हस्बैंड है, फादर है ना. तो उन लोगों को लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट शेयर द इमोशनल साइड. तो दैट मूवी वॉज ऑल अबाउट कि किस तरह से यू नो एक मैन, एक मैस्कुलिन अपने अंदर सारे इमोशन को छुपा के रखता है और उसको बाहर ही नहीं निकलने देता है. ट्राइज इज़ बेस्ट टू डू एवरीथिंग राइट, बट बिकॉज ऑफ दैट ही एक्चुअली हार्म्स द पीपल ही लव. ठीक है. और वो अपना रास्ता भटक जाता है एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ ही डज. अपना पाथ भटक जाता है. एंड दे डोंट इवन रियलाइज़ कि जब वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, जब वो अपनी इमोशन को शेयर नहीं करते हैं, वो सोचते सारी जिम्मेदारियाँ उनके ही ऊपर है. तो वो एक्चुअली उन्हीं लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, जिनसे वो प्यार करते हैं. अब उनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी हो सकती है. एंड दे जस्ट थिंक अबाउट एट सर्टन पॉइंट दे स्टार्ट टू थिंक अबाउट देमसेल्फ, है ना. ऐसा हो जाता है. तो मुझे लगता है कि टाइम हैज़ चेंज्ड और लॉट. एंड आई रियली थिंक कि लोगों को समझ आए, चाहे वो फीमेल हो, उन्हें भी समझ आना चाहिए कि लाइक nobody should consider a man weak if he's sharing his emotions. और मैं ये भी नहीं कहती कि हर छोटी बात में रोने लग जाओ. ये तो मतलब लड़कियों को भी नहीं करना चाहिए. आई डोंट थिंक एज अ पर्सन यू नीड टू हैव दैट बैलेंस. बट अगर कुछ चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही हैं या आपसे नहीं हो पा रही, तो इट्स ओके. यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन शेयर इट, राइट. यू कैन सीक हेल्प. सब छोटे नहीं हो जाओगे. ठीक है. तो आज मुझे वही हुआ कि मुझे उन लोगों के लिए चैलेंज करने के लिए हुआ. आई डोंट नो कार्ड्स कैसे आएंगे, मुझे नहीं पता. बट मैं उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, अपने मैस्कुलिन्स के लिए. आज मेजरली रीडिंग मैस्कुलिन्स के लिए ही मैं कर रही हूँ. और हम उनके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या गाइडेंस है. तो सबसे पहले टेक व्हाट रेजोनेट्स. मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा कलेक्टिव का ग्रुप होता है. जनरल रीडिंग है, किससे मैच करेगी, किससे मैच नहीं करेगी. रेजोनेट. तो जस्ट डोंट नो. देखना पहला ही कार्ड. तो प्लीज़ आप अपना यूज़ योर डिसर्नमेंट और अपनी इंट्यूशन को और अपनी सिचुएशन से मैच हो तो ही इस रीडिंग को लीजिएगा. अदरवाइज़ इसको आप जैसे ऐसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं. ठीक है. हाँ, आपको अगर मेरी मतलब मेरे को बोलना अच्छा लगता है, कुछ बोलना है ऐसे लाइक आई थिंक अगर कुछ मैसेजेस मुझे देना है तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई मीडियम टू गिव माई मैसेज. आप कितने सारे कार्ड आए तो मैं सारे लिखूँगी. तो मेरे लिए तो यही मीडियम है अपने मैसेजेस देने का. जिसको अच्छी लगती है वो देख सकता है, जिसको नहीं यू कैन स्किप द वीडियो एंड और यू मे चूज़ टू नॉट वॉच द वीडियो. बट मुझे ऐसा फील होता है जस्ट डू दैट अकॉर्डिंगली. एंड अगर आपको लगता है कि इसमें मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे मैसेज जो आपके जानने वालों के काम आ सकते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. बिकॉज
मेरा पर्पस ही यही है कि जो चैनलिंग होती है मुझे वो मैं शेयर कर पाऊँ, और कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं थोड़ा अपनी तो स्टोरी बना लूँ इसकी। इस तरह से मुझे आपको बतानी है चीज़ें। यहाँ पर मेरे हेल्थ का कार्ड मैं क्लियर करती हूँ, कार्ड क्यों आया है। मुझे ऐसे लग रहा है आप, जैसे मैंने बताया हमारे मैस्कुलिन्स होते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का है। तो आई थिंक अभी आप एक ऐसे उसमें हो, अब ऐसे शो कर रहे हो बाहर, जैसे कि ना सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, और आप एक लीडरशिप पोजीशन में हो। लीडरशिप ऐसे लाइक घर के डिसीजन मेकर हो, आप जो बोलोगे वो होगा, है ना, और यू कैन टेक केयर ऑफ़ एवरीबडी। आप अभी ऐसे ही शो कर रहे हो, है ना, मतलब जैसे आप रहते ही हो ऐसे रह रहे हो, बट अंदर से आप बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो, ठीक है, और आप बहुत सॉफ्ट हो वैसे अंदर से, ऐसा लगता है, बट आप ऊपर से ऐसे दिखा रहे हो। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि जैसे क्योंकि आप बाहर से तो ऐसे दिखा रहे हो कि आई मीन फुल कंट्रोल एंड फुल पावर, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना क्योंकि आप अपनी ही इमोशंस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ओवरवेलम हो रहे हो, तो हो सकता है कि आप कहीं अनफेयर हो रहे हो चीज़ों को लेके। मे बी अपने पार्टनर की बात नहीं समझ पा रहे हो, वो जो आपको कहना चाह रही है, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं जो आपको कुछ कह रहे हो और आपको गुस्सा आ जा रहा हो बातों पे, ठीक है, आप उनका पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी भी जो प्रॉब्लम है, आप जो अंदर से इमोशनल हो रखे हो चीज़ों को लेके, वो जो प्रॉब्लम्स है वो बड़ी हैं, और ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी हैं, और इसलिए आप उनको देख नहीं पा रहे हो, जबकि वो चीज़ उनके लिए तो बड़ी है ना। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए तो बड़ी है ना वो, है ना, बट आपको लगता है कि आप ही की प्रॉब्लम बड़ी है, और आप एक तरह से बहुत ही कोल्ड बिहेवियर सा शो कर रहे हो उनकी इमोशंस को लेके, बट अंदर ही अंदर आप किसी अपॉर्चुनिटी का या फिर किसी चीज़ का बहुत वेट कर रहे हो, बहुत शिद्दत से वेट कर रहे हो, लेकिन अभी आपने किसी को क्योंकि आप ये सब चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, तो आपने अपनी फैमिली को ये सब चीज़ें नहीं बताई हैं, बट आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है। आप में भी हो सकता है आपकी नई नई शादी हुई हो, या ठीक है, या फिर आपकी मदर हो जिनके लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप चाहते हो वो बिल्कुल ऐसे क्वीन की तरह रहें, चाहे वो आपका पार्टनर हो चाहे आपकी मदर हो, है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, तो आप बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, और आप ना अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप अब्रॉड जाने की भी सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से अब्रॉड जाने के की तैयारी एज इन लाइक यू नो कोशिश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी तक आपको ऐसी कोई सक्सेस नहीं मिली है, या फिर लंबा टाइम लग रहा है आपको करने में। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, बिकॉज यू नो आपके आसपास के लोग जा रहे होंगे, यू नो यू वांट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड, तो हो सकता है आप इसलिए पढ़ाई की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो अब्रॉड में। तो आपके अंदर जो भी ये डाउट्स हैं ना, क्योंकि आप बाहर से तो बहुत ऐसे दिखा रहे हो कि एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल, बट
अपने जो अपने थॉट्स हैं, आपकी जो प्लानिंग इवन प्लानिंग भी कहूँगी मैं, आप जो प्लान कर रहे हो वो भी आपने किसी को नहीं बता रखा है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें तो पता ही ना हो आपकी फैमिली को कि आप बाहर क्या कर रहे हो, ठीक है। ये जो भी चीज़ें एक्वायर करने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो आपने हर चीज़ अपने अंदर रखी है, अपने तक ही छुपा के रखी हुई है, और आप बहुत हार्ट ब्रोकन भी फील करते हो सकता है। जैसे कि मैंने अब्रॉड जाने की बात की फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आपने अब्रॉड जाने के लिए सपोज़ कुछ एप्लीकेशन ट्राई किया हो, कहीं से वो हो गए हो, रिजेक्ट हो गए हो 2-3 जगह से। तो आपको पहले तो आप ऐसे बताया भी होगा आपने फर्स्ट टाइम जब रिजेक्ट हुआ, बट देन यू स्टार्टेड टू थिंक ये सब कुछ तो बताइए कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अपने आप में ही रह रहे हो, भले आप अपने आप परेशान हो रहे हो, बहुत अपसेट हो रहे हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हो। तो आप और फिर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे कि मैंने बताया कि आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो। आई थिंक यू वांट टू टेक रिस्क नाउ। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि जॉब में इतना टाइम रह के जॉब में मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो मुझे चाहिए अपनी फैमिली के लिए, जिस तरह का लाइफस्टाइल मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो मे बी यू आर ट्राइंग टू टेक अ रिस्क बाय ओपनिंग अप सम बिजनेस। जो भी आपने अपनी सेविंग्स की है, हो सकता है आप उसको ना स्पेंड करने की सोच रहे हो, किसी कोई बिज़नेस में लगाने की सोच रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है ये जो बिज़नेस है ये आपका एनर्जी से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो, एनर्जी से रिलेटेड मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो सकता है कोई काम, ठीक है। या फिर मुझे हीलिंग से भी लग रहा है, हीलिंग से रिलेटेड ये काम हो सकता है, ठीक है। या फिर ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपने अपनी जो सेविंग्स है आप उसको बिज़नेस में लगाना चाहते हो, और आपको ऐसा हो रहा है कि अब आप ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको ये जो इन्वेस्टमेंट है करना चाहिए आप, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपने फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड कराना चाहते हो, और इसमें आपको रिस्क भी बहुत लग रहा है, ठीक है। आपको समय बीच में आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करना है, क्योंकि आपकी जो सेविंग्स है तो आप सारा कुछ लगा दोगे, ठीक है, और रिज़ल्ट कैसा आएगा आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना। तो आप उस चीज़ को लेके भी परेशान हो कि मतलब आपके दिमाग में प्लान तो है, लेकिन आपको ना जो है तो ना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ ले लिया तो फिर आगे चल के क्या होगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस में भी आपको नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन आप ना अपनी इस सिचुएशन से, जो मैं कह रही हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको रिस्क लेने से डर लग रहा है, लेकिन आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सोचो। भले आपको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बट यू आर थिंकिंग कि रिस्क ले लेना चाहिए, और मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेना चाहिए या फिर जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। हाँ, अब जो ये साइकिल है, जो आपकी ये साइकिल जो इतना टाइम से चल रही है ना, कि आपको मतलब आपको एक लाइफस्टाइल चाहिए और वो लाइफस्टाइल मिल नहीं पा रहा है, और आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मतलब अब कुछ बड़ा होगा, अब कुछ बड़ा होगा। तो आपको लग रहा है कि अब जिस तरह से लाइफ चल रही है इतना टाइम से, वैसे में तो वो चीज़ें होना मतलब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि अब ये मुझे ही स्टेप लेना पड़ेगा, चीज़ें एंड करनी पड़ेगी। कन्फ्यूजन है आपको बहुत ज़्यादा, और अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हो रखे हो, आपको आगे का तो दिखाई नहीं दे रहा, बट येस यू वॉन्ट टू डू समथिंग। हो सकता है आप कंसल्टिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कंसल्टिंग से रिलेटेड बिज़नेस खोलना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है आप टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, ठीक है। बट अब आप जो ये सिचुएशन थी आपकी, कि आप बस सोचते रहते थे कि आपको रिस्क लेना है, या फिर आपको जॉब चेंज करनी है, फिर आपको बिज़नेस करना है, तो अब आप इस थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना चाह रहे हो, अब एक्चुअल कोई एक्शन लेना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो, यहाँ पर मुझे ये लगता है। एंड हाँ, आप बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो उस टाइम पे, बट आप क्या कर रहे हो ना, आप सब तो आपने अपने अंदर रखा हुआ है, बट इसमें आप गलती क्या कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि आपके इमोशन इतने ओवरवेलमिंग है, आप तो सबके लिए सोचते हो, और वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गया, तो इस चक्कर में आप अपने लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उनके इमोशन को नेगलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ से जो है मैंने ये वाला ऑरेकल कार्ड है, शिवा ऑरेकल कार्ड है ना। देखते हैं कि हमारे जो शिवाज हैं
उनके लिए क्या गाइडेंस आती है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वाले कार्ड। देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या गाइडेंस आती है। अगर आप परेशान रहे हो तो प्लीज़ डू शेयर इट विद योर पीपल। और अगर आप मतलब हो सकता है घर के बेटे हो सकता है आपने भी जस्ट अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो या मास्टर्स कंप्लीट की हो और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, है ना, बट आप घर में क्या कर रहे हैं, आप चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, है ना। अब चिड़ो, उनको समझाओ कि यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन सिचुएशन और ये चीज़ें हो रही हैं, यू आर ट्राइंग। चिढ़ने से कुछ नहीं होगा, भागने से कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप उनकी बातों को अवॉइड करने के लिए मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने लगोगे। ठीक है, घर में जा रहे हैं, चिक चिक हो रही है, ठीक है, तो डू दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, या यू नो जस्ट टेल देम हाउ यू फील। मैं 2 ही कार्ड निकालूंगी आपकी गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे हमारा एक कार्ड है, फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, अ मोमेंटस जर्नी वेदर फिजिकल स्पिरिचुअल लाइज अहेड ऑफ यू, एम्ब्रेस दिस अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंड एंथुजियाज्म। दूसरा है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द गिफ्ट ऑफ डिवाइन विजडम बेस्टोड अपॉन यू बाय शिवा, यू आर ब्लेस्ड विद एन इंट्यूटिव इनर वॉइस दैट सर्व्स एज अ गाइडिंग लाइट ऑन योर पाथ। तो इसमें आपको ये जैसे मैंने बताया कि आप कुछ कार्ड्स हैं, कितने मस्त आते हैं ना, बिल्कुल मैचिंग से गाइडेंस से भी आपकी पूरी आपकी रीडिंग में क्या आया था कि आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो और एंड यू आर रेडी टू टेक रिस्क। ऑल तो आपको नहीं पता आगे चल के क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, आपको उसमें सेविंग का बड़ा अमाउंट भी डालना पड़ेगा, बट नाउ यू वांट टू टेक द रिस्क बिकॉज यू वांट टू प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल टू योर पेरेंट्स और टू योर फैमिली, है ना, जो भी है। अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, है ना, हो सकता है किसी की आप स्टडी सपोर्ट करना चाहते हो। तो इसमें भी कार्ड भी देखो गाइडेंस में ऐसे गया हुआ है कि आप, इसमें लिखा है कि आपकी जो आगे है, आगे आपकी बहुत लंबी जर्नी है, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, राइट। फिजिकल मतलब जैसे कि जो हमारे 3D वर्ल्ड में होता है ना, बिजनेस स्टार्ट किया या फिर आप समझ में, जैसे कि पढ़ाई की मैं बात कर रही हूँ, आप स्टडी करने के लिए बाहर गए, जो भी आप इस फिजिकल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे, एक तो वो, और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के रेवलेशंस होंगे, जैसे कि मैंने इमोशंस के बारे में बताया, राइट। हो सकता है आपको धीरे धीरे पता चले कि आपके अंदर इमोशनली एक होता है ना, हमारा चाइल्डहुड वूंड होते हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते, ठीक है। जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करोगे, अपने ये वाला जो काम स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जहाँ पे आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, इसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसे एक्सपीरियंस हो, आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़े, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए, कुछ मोरल डायलेमास आ जाए, और तब आपको पता चले कि आप किस तरह के रियल में इंसान हो, और फिर धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और जो भी चीज़ आगे आ रही है उसको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस आए जहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा, मैं डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं कहूँगी, बट होता ना डर सा लगता है और मतलब एंग्जाइटी सी हो जाती है ना। तो इस आपको बोला जा रहा है आगे जो भी हो आप अपना काम कीजिए, बट आगे जो भी है, वो जो भी आपके सामने आएगा, आप उसको एक लेसन लेके उस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। उसे घबराना नहीं, क्योंकि अगर आप घबरा जाओगे तो आप ट्रैक से थोड़ा बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो उसको एम्ब्रेस करना है आपको, जहाँ जहाँ भी आपको मुश्किल है, आपको शेयर करनी है चीज़ें लोगों के साथ, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको शेयर करनी है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको गाइडेंस लेनी है। और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखिए, या तो आप हनुमान जी का फास्ट रख लेना, शिव जी का फास्ट रख लेना, हनुमान जी का फास्ट रख लेना, या उनकी पूजा करना। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करोगे तो आपको एक फेथ बना के चलना है, ठीक है। प्रेयर करनी है और फेथ बना के चलना है। अब मैं नहीं कह रही दिन भर आप मतलब आपको जैसे आप बिल्कुल ही नहीं करते और बिल्कुल मंदिर वंदिर जाना शुरू कर सको, नहीं, आपको लेकिन अपने अंदर फेथ लेके आना है, ठीक है, और उस जर्नी को एम्ब्रेस करना है। और अब आप क्योंकि आप जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होकर करना है कि इसके आगे चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस है और वहाँ पे आपने, होता है कितनी बार हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, जब वहाँ पे पहुँचते हैं, जब हमें कुछ चूज़ करने की बारी आती है तो हम घबरा जाते हैं, फिर हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो बात के लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करें, मोरालिटी की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू, क्योंकि आगे चलने के बाद आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आ सकती हैं, ऐसे डिसीजन मेकिंग्स करनी पड़ सकती है जहाँ पे आपको राइट पाथ चूज़ करना होगा। हो सकता है वहाँ पे आप अगर कोई गलत पाथ चूज़ करें, कुछ ऐसा डिसीजन बना लें, या एंग्जाइटी के बेसिस में, या फिर डर के मारे, मतलब आप कुछ ऐसा डिसीजन लें कि बाद में आपको वो डिसीजन आप पे भारी पड़े,
तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है आपको बैलेंस बना के रखना और पूरा प्रिपेयर होकर चलना है कि ये सिचुएशन आ सकती है और मुझे कैसे हैंडल करनी है, कौन सी जगह है वहाँ जहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कौन सी जगह है जहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है। तो आप पूरी तरह से तैयार होकर और जोश के साथ स्टार्ट करना, ठीक है, डर के नहीं करना है, जोश के साथ स्टार्ट करना है। दूसरा यहाँ पे जैसे वाला कार्ड आया है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। अब जैसे कि यहाँ पे आया था ना कि स्पिरिचुअल जर्नी कार्ड कितने ऐसे आते हैं ना, मतलब सिमिलर से यहाँ पे आया था स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है तो इसका मतलब कि जो भी आप काम करोगे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। गाइडेंस भी फॉलो करो लोगों की, सबकी सुनो, बट जो आपको इंट्यूटिवली लगता है, कभी कभी क्या होता है कि हमारी इंट्यूशन कुछ कह रही होती है और सामने सिचुएशन कुछ और होती है और हमारा माइंड जो है वो लॉजिकल सोल्यूशंस दे रहा होता है। तो अब ऐसा समझ नहीं आता है कि इंट्यूशन को फॉलो करिए, लॉजिकल सोल्यूशन करिए। तो आपको ये कहा जा रहा है जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली कुछ चीज़ फील हो रही होंगी ना, आप वहाँ पे अपने इंट्यूशन का साथ दीजिए, ठीक है। भले आप अपने इंट्यूशन को शेयर कीजिए या फिर कोई आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई भी हो सकता है जो आपको गाइड करे, आप वहाँ से गाइडेंस ले लें। जैसे कि हो सकता है कि ऐसे टैरो रीडर्स हो, है ना, हो सकता है ऐसे टैरो रीडर्स हों, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो। मतलब मैं तो इतना ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, टैरो तो मुझे पता नहीं, अचानक से बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, बट सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं और वो एक साइंस है एस्ट्रोलॉजी भी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप गाइडेंस लें। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली कह रही है तो उसको, अगर आपको लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इंट्यूशन को फॉलो करूँ या फिर लॉजिकली फॉलो करूँ, तो उसमें थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को कंफर्म करना है अगर आपको, क्योंकि हम लोग ना कंडीशनिंग होती है हम लोगों की कि हम लॉजिकली चलते हैं। तो उस इंट्यूशन को कंफर्म करने के लिए यू कैन टेक गाइडेंस, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाए कि हाँ आपकी इंट्यूशन ऐसे कर रही है और सामने से भी ऐसा है तो आपको ये वाला पाथ फॉलो करना है। तो बेसिकली आपकी जो रीडिंग है उसमें ये है कि आप एक बहुत बहुत लंबी एक जर्नी शुरू होने वाली है जो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाली है, ठीक है। ये आपको फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म करेगी, मॉनिटरी तो ट्रांसफॉर्म करेगी ही ये, बट ये आपको स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म करने वाली है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है आगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत लंबी जर्नी लग रही है मुझे ये, ठीक है। और ये लंबी जर्नी आपको ऐसे नहीं लेनी है कि हाँ जर्नी है हमें ये, नहीं सॉरी मैं ऐसे करके बोल रही हूँ ना, बट नहीं, इसको आपको ऐसे लेना है एक एडवेंचर है जैसे, ठीक है, आपको ऐसे करके लेना है। और हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ अपनी इस जर्नी में आप कोई ऐसी बातें या फिर फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में आके अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करना, अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा मत करना, पेरेंट्स के ऊपर या फ्रस्ट्रेटेड गुस्सा मत करना। उनको बता दो तुम्हें जो प्रॉब्लम हो रही है, वो बता दो, दे विल अंडरस्टैंड यू, ठीक है, रेदर देन ये सब करने के, क्योंकि इन सब चीज़ों से रिलेशनशिप ही ख़राब होता है और कुछ नहीं होता और सब परेशानी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं घर में, ठीक है। तो ये थी मेरे मैस्कुलिन्स की रीडिंग। आई होप आपने इन्जॉय की हो एंड आई होप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ हो, थोड़ी सी गाइडेंस मिली हो एंड या हैव फन।